अनिलानंद महाराज, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ये तो आप लोग बहुत जोर शोर से कहते थे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, लेकिन मथुरा काशी होते होते आप मध्य प्रदेश की धार भोजशाला तक आ गए। नहीं, हम नहीं आ गए। देखो, हम तो कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं, और कोर्ट ने आज जो है हमारे सम्मान को बरकरार रखा। देखिए, भोजशाला, ज्ञान वापी भोजशाला, इस नाम से प्रमाणित होते हैं कि यहाँ अयोध्या, कि यहाँ रहा क्या होगा। ये तो नाम से प्रमाणित होते हैं, इसमें यहाँ वो काम से भी प्रमाणित होंगे। इसलिए हम कोर्ट का और समस्त जनता जनार्दन का सम्मान करते हैं। चलिए, जनता जनार्दन का सम्मान करते हैं। तौकीर साहब, एक आपका रिएक्शन चाहूंगा, कानून बड़ा है या धार्मिक भावना है? देखिए, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, आप उसको ध्यान में रखें। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, जो आदेश आया है, वो सर्वोपरि है, सर आंखों पर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अरशद वारसी, जो हमारे मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सही तरीके से हमको सुना नहीं गया है। और अभी माननीय जो न्यायालय का आदेश आया है कोर्ट का, उसकी कॉपी आ जाने दीजिए, उसको भी हम लोग रीड करके, और हर हाल में हम लोग यहाँ से आगे भी और है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे, चूंकि हमको वहाँ से न्याय की पूरी उम्मीद है। न्याय की उम्मीद है। चंद्रशेखर जी, कैसे देखें इस फैसले को? सर, हिंदुत्व समिति और संस्कृति बचाओ मंच माननीय मुझे तो न्यायालय, लगा आप मिठाई लेते आओगे सबके लिए, तौकीर साहब का मुंह मीठा कराओगे, मिठाई मुझे खिलाओगे आप लोग सबको। आपने तो लाइव चलाया जब हमने मिठाई बांटी है। नहीं तो मुझे लगा स्टूडियो में भी खिलाने लेके आओगे। अभी आ जाएगी, नीचे गाड़ी में रखी हुई है, सबको खिला देंगे। आप बताइए, हमारे लिए तो हृदय से हम स्वागत करते कोर्ट के निर्णय का, और वहां पर बाग देवी विराजमान होंगी। हमारे लिए आज का पल अलौकिक पल है। और मैं तो मुस्लिम समुदाय से ये निवेदन करूंगा कि सहर्ष सहृदय होकर, क्योंकि मूर्ति पूजा जहां पर होती है वहां पर आपकी इबादत स्वीकार नहीं होती। और अगर कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है तो मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा हृदय करके और हिंदू समाज को मंदिर सौंप देना चाहिए, जिससे कि वहां पर बाग देवी विराजमान हो और हिंदू समाज जो है पूजन अर्चन। मुनव्वर साहब, एक आपका क्विक रिएक्शन, फिर मैं अजय जी और चौधरी साहब के पास। सर, जैसे आपने अभी कहा, पूछा था कि कानून बड़ा है कि धार्मिक आस्था, तो आपने बाबरी मस्जिद के फैसले के अंदर देख ली होगी कि धार्मिक आस्था बड़ी हुई, कानून बड़ा नहीं हुआ। कानून ने, कोर्ट ने ये साबित कर दिया था, उसके फैसले में ये साबित था कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? कोई नहीं, फैसले पे क्वेश्चन मार्क कह रहे हैं कि कानून बड़ा नहीं है, धार्मिक भावना बड़ी है। आपने जो कहा, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ, फैसला धार्मिक आस्था में दिया गया आधार में। तौकीर साहब कह रहे हैं कि कानून सर्वोपरि है, आप कह रहे हैं धार्मिक भावना सर्वोपरि है। मैं आपकी बात का जवाब इसलिए दे रहा हूं कि आपने कहा कि धार्मिक आस्था, क्योंकि कानून के सबूतों के आधार पर वहां फैसला नहीं हुआ, वहां पे धार्मिक आस्था के बाद फैसला हुआ, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना किसी मंदिर को अगर सर्वे में ये निकल कर सामने आ रहा है कि भाई वहां क्या क्या है, तो उसके आधार पर फैसला होगा या धार्मिक भावनाओं के आधार पर हो जाएगा, कानून के आधार पर हो जाएगा? हम तो अब मानिए क्या हाई कोर्ट का फैसले को मानते हैं, लेकिन आगे अभी मंजिलें और भी हैं। इफ और बट लगाते हैं, मानते हैं लेकिन इफ और बट लगाते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास, एक क्विक रिएक्शन त्रिपाठी जी आपका हो जाए। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है इसको लेकर? कांग्रेस पार्टी सदैव ही कानून के अनुसार ही अपने सारा काम करती है, और हम ये मानते हैं कि कोर्ट ने जो भी माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया है वो देश हित में है, वो सभी के हित में है, और सभी तथ्यों को ध्यान में रख के उन्होंने निर्णय लिया होगा। अब जो भी बात आ रही है मुस्लिम पक्ष की या जो भी अन्य पक्षकार थे, अभी भी कानून के रास्ते खुले हुए हैं। पर ये कुल मिलाकर पर दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि देश की सत्ता और देश के राजनीतिक दलों को जो जिम्मेदारी होती है कि देश की मुख्य समस्याओं को, धरातल से जुड़ी समस्याओं पर निराकरण की बात होनी चाहिए, पर हम देख रहे हैं कि देश की पूरी राजनीति धर्म के चारों तरफ ही घूम रही है। कोर्ट अपना काम कर रहा है, आवेदक और अनावेदक अपना काम कर रहे हैं। आस्था सभी का स्वतंत्र बिंदु है, क्योंकि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश, और हम सदैव से मानते आए हैं कि वंदना हो ईश की, वंदना हो ईश की भेष चाहे जो भी हो, और शांति से आराधना हो, परिवेश चाहे जो भी हो। अदालत में अगर अदालत में किसी पक्ष ने कोई अपनी अपील डाली है, किसी पक्ष ने उसका विरोध किया है, तो इस पे राजनीति कहां से आ गई? मैं समझना चाह रहा हूं। अभी तो मैं अजय जी के पास गया नहीं, मैंने पहला रिएक्शन आपका ले लिया,
और उसमें ही आपने इतनी सारी बातें कह दी। बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूं कि आज आप देखेंगे भारत में चारों तरफ तो कहीं ना कहीं राजनीति को धर्म का माध्यम बना के आगे का काम किया जा रहा है। अब ये जो कोर्ट का भी निर्णय आएगा तो बड़े बड़े उनको पाएंगे राजनीतिक पदों पर बैठे आसीन लोग हैं। मैं फिलहाल नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आवश्यकता पड़ेगी तो नाम उनके खुलकर आएंगे भी। तो मैं चाहता हूं जो मूलभूत समस्याओं के लिए लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना है वो उन पर फोकस करें। कोर्ट अपना काम कर रहा है और हम न्यायालय के हर निर्णय पर न्यायालय के बताए हुए कदम पर साथ खड़े। अजय जी, देश सुनना चाह रहा है, जिस बात का जिक्र कर रखे हैं रितेश साहब, अब जरा देश सुनना चाह रहा है कि राजनीति ज्यादा है या न्याय ज्यादा है। दीपेश जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हिंदू पक्ष इस पूरे विषय को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की निगाह से देखने के बजाय माननीय उच्च न्यायालय का एक साइंटिफिक सर्वे के ऊपर और एक विस्तृत सुनवाई के बाद में दिया गया एक ऐसा निर्णय है जिसने भारतीय न्याय व्यवस्था, सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक तथ्यों का सम्मान किया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण निर्णय है कि आज ये केवल कानूनी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी आस्था, धैर्य और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए भावों का माननीय न्यायालय ने सम्मान किया है। लंबे समय से चले आ रहे इस विषय को न्यायालय ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक साक्ष्यों का विषय के ऊपर उनकी तुलना की और उसके उपरांत जिस प्रकार का एक डिटेल्ड आज वर्डिक्ट प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं आपको हमको उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। 11 मार्च 2024 को जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक साइंटिफिक सर्वे 6 हफ्तों में साइंटिफिक सर्वे करने का आदेश एएसआई को दिया था, उसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि अब जो साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट आएगी वो सभी पक्षों को मान्य होगी। वो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को भी मान्य होगी, कुलदीप तिवारी जी को भी मान्य होगी और जो दूसरा मुस्लिम पक्ष था उसको भी मान्य होगी। साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट के उपरांत और जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस उपलब्ध है उसके उपरांत आज इसको धार की भोजशाला को मां देविका मंदिर और वो जहां पे विद्या का पढ़ाई करने के लिए राजा भोज ने जिसको बनाया था उसको माना गया है। तो मुझे लगता है मैं तो रितेश जी की बात का जवाब चाह रहा हूं। रितेश जी ने जिस तरह से मिक्सअप आंसर दिया, सुन लीजिए ये क्या माना जाए कि जो क्लियर स्टैंड लेने में अभी भी कांग्रेस घबरा रही है, मुस्लिम वोट बैंक ना छिटक जाए। दीपेश जी, रितेश जी का राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के राजनीतिक चश्मे से देखता है। जब वो देश के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में भेदभाव करना बंद कर देगा, वो देश के न्यायालय को ऐसे जजमेंट को भी स्वीकारने लग जाएगा। रितेश जी, आप कमेंट करिए, उसके बाद मैं फिर चंद्रशेखर जी और बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। रितेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये क्या माना जाए कि क्लियर स्टैंड न लेने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक ना छिटक जाए? देखिए, हम तो सभी को बराबर की दृष्टि देखते हैं, पर एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो शुरू से ही आपको कट्टरवाद की राजनीतिक विचारधारा में देखने को मिलेगा। मेरा मात्र इतना कहना था कि धार्मिक मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता शुरुआत किसने की? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैंने कांग्रेस पार्टी का इस हाईकोर्ट के फैसले पर क्या पक्ष है? यही आपने उसमें पहले थोड़ा बहुत कहा और उसके बाद आपने उसमें राजनीतिक का राग लपेटना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि भाई आज के फैसले में राजनीति कहां से आ गई? आप आने वाले दिनों में जो देखेंगे, जो आज तक होता है, आज की बात नहीं करेंगे, हम आने वाले दिनों में चले जाएंगे। अब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट खुलेआम देख रहे हैं, उसमें मेरे को जोड़ने की और क्या आवश्यकता है? वो खुले तर्ज पर कह रहे हैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये सब बातें कहां से उठ रही है? आज का निर्णय लिया, दो पक्षों ने, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में निर्णय आया है। एक मिनट धवली जी, जब अगर न्यायालय ने कोई निर्णय लिया, हम न्यायालय के साथ खड़े हैं, न्यायालय का जो भी गाइडलाइन हो गया उसके पार्टी पे चलेंगे, खत्म बात हो गई। परंतु अब कुछ लोग इसमें धर्म के साथ साथ राजनीति की रोटी सेकने काम करेंगे। मैं बात कहता आया हूं और आज भी इस बात को आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि इसमें किसी भी तरह से धर्म में राजनीति का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। बस मैं ये बात कहना चाह रहा था। एक धर्म में राजनीति, राजनीति की प्रतीक्षा की हिंदू एक पक्ष ने विस्तृत न्यायालयीन आदेश की प्रतीक्षा की, वो वर्षों तक के इस न्यायालयीन आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या आज वो अपने इस आदेश, ये ऐसा एक हिस्टोरिकल आदेश आने के बाद में क्या आज आप फिर भी मानेंगे कि इसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति से? देखिए, देश में आप ऐसे अनेक विषय करिए। आप एक बात, अयोध्या इसलिए दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं क्या? अयोध्या इसीलिए दर्शन नहीं करने जा पा रहे क्या? अयोध्या ये इनको पूछना पड़ेगा दीपेश जी, आपको ये इनको पूछना पड़ेगा। अयोध्या इसीलिए क्या अयोध्या में चले गए दर्शन? अयोध्या में क्या अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन में दर्शन करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है? क्या आप मुझे बाध्य कर सकते हैं कि मैं अपनी माँ के पैर पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? मेरे मन में सम्मान है, मेरे मन में कह रहा हूं कि जाइए। अब मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगा, एक स्टेटमेंट, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए ताचड़ मुल्ला बागदे का बहरा हुआ खुदा। क्या हमें धर्म को दिखाने के लिए 24 घंटे घंटी बजाना आवश्यक है?
हम मानवतावादी धर्म को अपनाते हैं, हम धर्म संस्कृति के अनुरूप काम करते हैं। तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना भी आवश्यक नहीं है ना, फिर धर्म को दिखाना है तो धर्म को दिखाना है तो फिर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनना भी आवश्यक नहीं है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं वापस से हाँ चंद्रशेखर जी आप कुछ कह रहे हैं। रितेश जी, आपने उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन उठा के मंदिर की घंटी पे ले आए उसे। आपने कहा कि मुल्ला बांग देगा तभी खुदा प्रसन्न होगा। आपको एकदम से लगा कि एकदम ऐसा ना हो कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाए और मुस्लिम वोट खिसक जाए। उदाहरण तो बिल्कुल आपने बहुत सही दिया था, लेकिन आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तोकीर निजामी की पूरी गैंग और जो मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम समाज, वो नाराज ना हो जाए, इसलिए आपने उसने कहा कि घंटी बजाने से। घंटी बजाना, आप स्वयं त्रिपाठी हैं, आप स्वयं ब्राह्मण हैं, सनातनी हैं, कांग्रेस में आप बाद में होंगे, लेकिन आपको जानकारी होगी कि घंटी बजाने से क्या होता है, तिलक लगाने से क्या होता है, शिखा रखने से क्या होता है, और जनेऊ पहनने से क्या होता है, उपनयन का संस्कार क्या होता है, शिखा बंधन का संस्कार क्या होता है, ये सब आप जानते होंगे। लेकिन गलती से आप जो है ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि जहां पर सनातन को जो है मिटाने की बात की जाती है, लेकिन आपके तरफ से ना आपके अध्यक्षों की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आता। अभी दिग्विजय जी गए, आज मैं मिटाने की बात एक सेकंड और मेरा ये कहना है, राहुल जी मंदिर यहाँ पर बिल्कुल राहुल जी मंदिर गए, कभी नहीं जाएंगे। जनेऊ वैष्णो देवी दर्शन करके आए। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले सनातन धर्म कैसे बताएंगे, और सनातन धर्म को खत्म करने का सहयोग करने वाले लोग कैसे सनातन की बात करेंगे। हम सिर्फ चुनावी समय में त्रिपुंड लगाएंगे, चुनावी समय में कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। सनातन धर्म प्रगाढ़ था, प्रगाढ़ है और प्रगाढ़ रहेगा। ठीक है।